अच्छा जी। अब देखिए, मेन हमने जो करंट लायबिलिटीज में पढ़ा था उसको जरा जिक्र करना है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही करंट लायबिलिटीज का है। तो करंट लायबिलिटीज में कोई भी पेबल जो कि शॉर्ट टर्म होगा वो आएगा सबसे पहले। तो शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन ईयर। अब इसमें बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। इसमें जनाब आपका अकाउंट्स पेबल भी हो सकता है, इसमें आपका नोट्स पेबल भी हो सकता है। अच्छा, नोट्स पेबल पे यूजुअली नोट होता है, एक ये होता है कि उधारी होता है, तो इस पे आपका इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो इंटरेस्ट भी पेबल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप समझें तो रेंट पेबल भी हो सकता है। इसके अलावा आपका टैक्स पेबल भी हो सकता है। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है, और नहीं भी पढ़ी हुई तो लोगों को पता है कि टैक्स दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और दोनों ही जो कंपनी है वो डिडक्ट करके वो हुकूमत को जमा कराती हैं, तो वो उनके लिए टैक्स पेबल है। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे यहाँ मशहूर है सेल्स टैक्स, इसकी भी कहानी देखेंगे। तो रेंट हो गया, टैक्स हो गया, सैलरी पेबल भी एक बहुत बड़ी पेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसकी कहानी अलग होगी। सैलरी आपको कहते हैं ना 50,000 है मेरी सैलरी, तो ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उसमें भी जो है वो डिडक्शन होती है, और उसको घर पे मिलते होंगे लाने के लिए, मतलब जो ऑफिस से मिलते होंगे डिडक्शन के बाद वो 38, 35, 32 इस तरह मिलते होंगे। तो सैलरी पेबल, इसके बाद इसके अंदर काफी डिडक्शन होती हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनी पेरोल, वो हम देखेंगे। और पेरोल में डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स। इसके अलावा कमीशन पेबल भी हो सकता है। तो दीज आर द सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पेबल्स। ठीक है जी। फिर अगर दूसरी बात की जाए तो हमारे पास दो और किस्म की लाइबिलिटीज होती है करंट लाइबिलिटी, जिसमें एक होता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा उसका मसला हल हो गया क्लैश का? सर क्लास टाइम थोड़ा कम होगा, आज क्लास 12 बजे थी, अभी उनकी क्लास चल रही है, लेकिन 2 क्लास ले ली मैंने, तीसरी में मैं वापस यहाँ आ गया। थैंक यू सो मच। एक अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, और एक होता है अक्रूवल्स। ये भी करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है। तो जरा इसको डिस्कस करते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यूज एंड अक्रूवल्स। फिर जरा हम अपने 102 नहीं, तो बैलेंस शीट पे आएंगे, फिर 102 पे आ जाएंगे इंशाल्लाह आज ही की क्लास में। तो जनाब अब हम कर रहे हैं डिस्कस सबसे पहले अक्रूवल्स। जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ा मसला करता है कि पता ही नहीं चलता कि अक्रूवल है या नहीं है, करना है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से पेमेंट में मसला आ जाती है। देखिए, अक्रूवल्स होता क्या है, अगर देखा जाए बाय नेचर तो अक्रूवल का डबल पार्ट है। जैसे फिल्मों में हीरो का डबल पार्ट होता है ना, भाई जोड़ा होता है, एक गुंडा होता है, हीरो होता है, तो पुरानी कहानी हो गई। बहरहाल, तो अक्रूवल का डबल पार्ट ये है कि एट वन टाइम ये होता है रिसीवेबल, और एट अनदर टाइम समटाइम्स ये होते हैं पेबल्स। या यूं समझिए, अगर मिस्टर एक्स के लिए ये रिसीवेबल है तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। तो इस तरह ये डबल पार्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये रिसीवेबल होगा तो ये असेंशियली इसका दूसरा पार्ट होगा इनकम का। इनकम जो है वो रिसीवेबल होगी, सही है। और जब ये पेबल होगा तो इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट होगा एक्सपेंस का। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई अक्रूवल है और पेबल है, तो आप फौरन क्लिक करेंगे ये एक्सपेंस होगा। या आप ये बोलेंगे भाई अक्रूवल एक्सपेंस है, तो यानी कि आपको ये फौरन क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, पेबल है। सिमिलरली ये रिसीवेबल और इनकम की कहानी। अब देखो, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है,
सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब रिसीवेबल यूजुअली क्या होता है, हमारे डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बताओ कोई। डेबिट डेबिट होता है। डेबिट तो इनकम जब भी होती है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। डेबिट सही है। तो रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा और इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ये याद कर लो। सिमिलरली पेबल हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी हमेशा जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती क्रेडिट है, क्रेडिट और एक्सपेंस जब भी होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो डेबिट जाता है। ये एंट्री याद रहेगी। अब आप कहें कि भाई मुझे रेंट जो है ना, रेंट पेबल है, पेबल, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। क्रेडिट आप कहेंगे यार मुझसे उसकी, मुझे ना उससे ट्यूशन की फीस अभी लेनी है, मैंने ली नहीं है, तो वो क्या है, रिसीवेबल है। तो यानी कि ट्यूशन फीस रिसीवेबल डेबिट, और आपकी इनकम आपने पढ़ा तो दिया है, तो वो ट्यूशन इनकम क्या हो गई, क्रेडिट। ये बात समझ आ गई, यहां तक कोई मसला डन है, आगे चलें। तो इतने ही है सारे, और तो कोई नहीं है। ओके आगे चलते। हाँ तुम्हारा कोई सवाल है, नहीं 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 नहीं, मैं कह रही थी बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। ओके। अब लेकिन अप्रूवल का मसला ये होता है कि भाई ये इनकम और ये एक्सपेंस, भाई ये होता कब है, ये देखना कब है। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन होती है कि अप्रूवल्स देखे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईयर एंड ऑफ द कंपनी। ईयर एंड तो आपको पता है, ईयर एंड मीन्स दैट इज द रिपोर्टिंग पीरियड। किसी का 31 दिसंबर, किसी का 30 जून, किसी का 30 सितंबर, तो जिस भी कंपनी का रिपोर्टिंग पीरियड होगा उसके हिसाब से अप्रूवल देंगे। अब पहले मैं आपको एक अपनी क्लास की या सेशन की एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अप्रूवल्स क्या होता है, फिर हम इसको जरा कंपनी के हिसाब से देखेंगे ताकि आपको एक खाली समझ आ जाए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई एक हमारा समर सेमेस्टर है, ठीक है, एंड दिस समर सेमेस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से 2 मेजर पार्ट्स, एक स्टार्ट से लेके बीच तक का जहां पे होंगे आपके मिड टर्म, और एक मिड टर्म के बाद से एंड तक का जहां पे होगा आपका फाइनल, ठीक है। अब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहला पड़ाव कहाँ आएगा, मिड टर्म पे आएगा, यानी कि हमारा पहला रिपोर्टिंग पीरियड, पहला रिपोर्टिंग पीरियड हमारा क्या होगा, मिड टर्म का। सही है। तो आप क्या कहते हो यूजुअली टीचर से कि सर मिड टर्म का सिलेबस बता दें, क्या क्या आएगा, ठीक है। अब मिड टर्म का सिलेबस तो आपने पूछा, अब मिड टर्म का सिलेबस चल रहा है माशाल्लाह से, हमने कर लिया। मिड टर्म स्टार्ट होगा कुछ इन तारीख से, इसके बीच में मेरा गौर से सुनिएगा, गौर से। अब इससे पहले सर ने या टीचर ने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास रखी, सही है, ये कहानी समझ आ गई। अब यहाँ पे ये कट ऑफ था मिड टर्म का, तो आपने कहा कि यार एक टॉपिक जो है ना, एक टॉपिक वो एक्स्ट्रा क्लास में कवर होगा मिड टर्म के सिलेबस का, तो यानी कि आपने फौरन यहाँ पे एक अंदेशा जाहिर कर दिया कि दादा ये जो एक्स्ट्रा क्लास में टॉपिक होगा ना, वो भी किस में आएगा, हमारे मिड टर्म में आएगा, कर लो तैयारी पकड़ लेना उसकी भी। ये बात हो जा रही है, यानी कि जो हादसा, जो वाकया, अब जरा ये बात गौर से सुनिएगा, जो भी हमारे मामला हमारे इस रिपोर्टिंग पीरियड तक हो गए हो, भले वो आगे जाके हो, लेकिन जिनका ताल्लुक हमारे इस रिपोर्टिंग पीरियड से है, उसकी हमें क्या करनी है, अप्रूवल बुक करनी है। ये बात हो जा गई, यानी कि आपने यहाँ पे ये बुक कर लिया
कि ये वाला टॉपिक भी आएगा मिड टर्म में। ये कहानी समझ आ गई है? तो अब जरा हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, अब होता यह है कि लेट सपोज एक कंपनी है एक्स कंपनी, इसका रिपोर्टिंग पीरियड है 1 जनवरी से 2020 से 31 दिसंबर 2020। अब इस दौरान ये कमाएगी भी, खर्चे भी करेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। अब एक सीन ये हुआ कि 26 दिसंबर को कंपनी ने कोई एडवाइजरी सर्विसेज दी, ठीक है, एडवाइजरी सर्विसेज दी, और क्लाइंट ने कहा कि यार पैसे जो है ना तुम्हें अगले साल मिलेंगे 5 जनवरी 2021 को, ठीक है, मिलेंगे, अभी मिले नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि भाई जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस, आप इनकम या एक्सपेंस का सबूत आपके इस करंट रिपोर्टिंग पीरियड में मिल जाए, साबित हो जाए, तो इसको आपको हमेशा क्या कर लेना है, बुक कर लेना है। उस इनकम या एक्सपेंस को हमेशा बुक कर लेना है। अब ये देखो, ये एक तरह से आपने 26 दिसंबर पे एडवाइजरी दे दी, यानी कि आपके हिसाब से तो ये काम हो गया, तो आपके हिसाब से तो क्या हो गई, इनकम हो गई, और इसके पैसे आपको कब लेने हैं, अगले साल। तो अब आप ये देखो ये अप्रूवल क्या होगा, और रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम तो हो गई, जब इनकम हो गई तो क्या है, क्रेडिट, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं मिला तो हमने कैश डेबिट नहीं किया, हमने क्या कर लिया, रिसीवेबल डेबिट कर लिया। तो इधर इस वक्त एंट्री क्या बनेगी, अक्रूवल की, कि एडवाइजरी इनकम रिसीवेबल डेबिट, और एडवाइजरी इनकम जो है वो रेवेन्यू क्या है आपका, क्रेडिट, जितनी भी अमाउंट है, दिस इज अक्रूवल, आपके ईयर एंड में फॉल करनी चाहिए। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, वही 1 जनवरी और जनाब 31 दिसंबर। अब 1 दिसंबर पे आपने एक लोन लिया 2 महीने के लिए खाली, ठीक है, 1 दिसंबर पे लोन लिया 2 महीने के लिए, तो इसकी रीपेमेंट कब होगी, टोटल रीपेमेंट की बात हो रही है, तो टोटल रीपेमेंट हो जाएगी, दिसंबर पूरा गया और ये जनवरी के एंड में होगी, सही है, जैन के एंड में होगी, यहां पे रीपेमेंट हो जाएगी टोटल, ये 1 महीना और ये 2 महीना। लेकिन साथ साथ ये कहते हैं लोन वाले कि आप पे लोन का इंटरेस्ट जो है वो भी लगेगा, वो 10% लगेगा। अब इंटरेस्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो भाई आपने 1 महीना लोन के मजे लिए, तो जब 1 महीना लोन के मजे लिए तो 1 महीने का इंटरेस्ट आपके ऊपर वाजिबी अदा तो हो गया ना, भले आप वो कर नहीं रहे, लेकिन इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो हो गया। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि एक्सपेंस क्या कर लो, अगर इसी रिपोर्टिंग पीरियड का है तो एक्सपेंस बुक कर लो, तो 1 महीने का एक्सपेंस हम बुक करेंगे, एक्सपेंस बुक करेंगे तो अक्रूवल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर पे अक्रूवल की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। अब अगले महीने कहानी उल्टी हो जाएगी, मतलब कहानी क्या होगी कि दिसंबर से जनवरी का इंटरेस्ट कोई ईयर एंड नहीं आ रहा आपका, कोई अक्रूवल नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट पे कर दोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये इस तरह खत्म हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अक्रूवल वर्क्स, कि भाई आपने ये देखना है कि आपकी कोई इनकम या आपका कोई एक्सपेंस
बीच रिपोर्टिंग पीरियड में, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अराइज हो रहा है, तो आप उसको फौरन बुक कर लें, भले उसकी पेमेंट आगे जाके हो रही है या भले उसकी पेमेंट आगे जाके मिल रही है, लेकिन इफ योर राइट ऑफ इनकम और एक्सपेंस इज एस्टेब्लिश, देन यू शुड बुक व्हाट, अक्रूवल। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? कोई सवाल, कोई जवाब? सर ये नहीं आया जो रोज। हमें पता कैसे चलेगा अक्रूवल्स की एंट्री है या नॉर्मल एक्सपेंस की? ये आपको देखना पड़ेगा ईयर एंड, कंपनी का ईयर एंड दिया हुआ होगा, ठीक है? हाँ, और सर विद इन एयर हुआ तो अप्रूवल हुआ, अगर एयर नहीं हुआ तो फिर एक्सपेंस। हाँ, ईयर नहीं होगा तो डायरेक्ट कैश, और अगर ईयर एंड बीच में आ गया तो अप्रूवल। ठीक है, अभी सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा मामला, बस ये याद रखो। अब एक चीज है अनंत, अनंत देखते हैं, अनंत। अनंत क्या होता है? पहले तो इसको दो टुकड़े करो, दो टुकड़े इस तरह, अन और अंड। अंड का क्या मतलब होता है? कमाना। कमाया या कमाना। और अन का मतलब, अन मतलब नेगेटिव है ना? नहीं, सर्विसेज नेगेटिव सेंस। कमाया नहीं। नेगेटिव सेंस। पहले यहां पे देखो, नेगेटिव सेंस, नहीं कमाया। अनंत मीन्स आपने कमाया नहीं है, कमाया नहीं है मीन्स आपने अपनी इनकम को हलाल नहीं किया। अपनी इनकम को हलाल कब करेंगे? जब कोई काम करके दे देंगे, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो इन शॉर्ट आपने एक तरह से पैसा क्या ले लिया है? एडवांस में ले लिया है, एडवांस रिसीव, पैसा एडवांस में ले लिया है और काम आगे जाके होगा, तभी ये क्या हो गया? अनअर्न्ड ओवर द टाइम पीरियड। अब इसकी एग्जाम्पल वही है ट्यूशन की, आपकी, आपने जो फीस है समर की भी, चलो जो भी है फीस, आपने पहले से पे कर दी। तो मैं अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करूं तो यूनिवर्सिटी वालों ने आपकी समर की या जो भी ये सेमेस्टर की फीस है, लेट सपोज 3 महीने की है, 1, 2 और 3, और आपने एट द बिगिनिंग यहां पे एक साथ पे कर दी 3 महीनों की, लेट सपोज 90,000 आपने एक साथ पे कर दिया, ठीक है? ये सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये क्या है? ये एडवांस में लेनी है। क्या इन्होंने कोई सर्विसेज दी है? इसको क्या वैसे लॉजिकली हम कह सकते कि इन्होंने कमा लिया? नहीं, इनका फर्ज बनता है कि अब ये आपको ओवर द टाइम पीरियड क्या प्रोवाइड करें? एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये बात समझ आ रही है? तो जब इन्होंने यहाँ पे, अब जरा इनकी चेक करो क्या बनेगी। यहाँ पे पैसा ले लिया तो कैश टू डेबिट हो गया, पैसा आ गया, लेकिन इनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई किस चीज की? पढ़ाई देने की। तो इनकी लाइबिलिटी कौन सी वाली है? ये अनअर्न्ड वाली लाइबिलिटी है। तो ये लिखेंगे अनअर्न्ड सी। अनअर्न्ड सी भी कितनी इनकी? 90,000 ही उन्होंने लिए लाइबिलिटी। अब इस 90,000 को इनको ओवर द 3 मंथ्स कम करना है, हलाल करना है। अब 90,000 अगर 3 महीने के लिए है तो 1 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 30,000। 30,000 30,000। 30,000 हो जाएगी 1 महीने के लिए। ये बात समझ आती है? अब जब 1 महीना पढ़ा देंगे यहाँ पे, 1 महीना पढ़ाने के बाद अब हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि हाँ यार थोड़ा सुकून हुआ, और मैंने कितनी महीने की या कितनी अमाउंट की इनकम हलाल कर ली। हलाल मैंने कितने की कर ली? 30,000 की। ये बात समझ आ रही है? यानी कि अभी भी 60,000 मजीद हलाल करने, तो 30,000 यहाँ हलाल होंगे और 30,000 यहाँ हलाल होंगे, और फिर मेरे ये 90,000 पूरे 3 महीने के एंड में हलाल हो जाएंगे। तो
तो अब मैं जरा यहाँ पे जिक्र करता हूँ इस 30,000 की एंट्री। हम यहाँ पे कहते हैं कि इस यहाँ पे 30,000 की अमाउंट हलाल हो गई, यानी कि मेरी इतनी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, अनअर्न्ड फी डेबिट हो गई 30,000 से, और अब ये मेरी फी 30,000 की हलाल हो गई, इनकम में हो गई कन्वर्ट, तो ये मैं लिख दूंगा फी इनकम क्रेडिट 30,000 से। तो अनंत की अब दो बातें याद कर लो, जब भी एडवांस रिसीव होगा तो हमेशा ये एंट्री बनेगी कि आपका कैश डेबिट हो जाएगा और अनंत क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी आपकी इनकम जिस पीरियड एंड पे हलाल हो जाएगी तो अनंत डेबिट हो जाएगी और उसकी इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कौन सा समझ आ गया? यस सर। ओके, अब जरा इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं जरा। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों की बैलेंस नहीं आती, आएगी भी नहीं। ये बैलेंस शीट कार फर्मा होती है एक ही रूल पे अकाउंटिंग इक्वेशन के, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तरफ तो इसके जनाब एसेट्स आ जाएंगे और एक तरफ इसके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ जाएंगे। और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को क्या कहते हैं भाई, कौन बताएगा? इक्विटी। इक्विटीज। इक्विटीज कहते हैं, देख लो। अच्छा जी, एसेट्स में तो आपको पता है नॉन करंट एसेट आ जाएंगे सारे और करंट एसेट आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, इक्विटीज में पहले लायबिलिटीज की अगर बात करें, प्रेजेंटेशन क्या होगी, लायबिलिटी से पहले नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी जो भी लॉन्ग टर्म होगा, फिर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज में जितना भी हमने पढ़ा वो सब आ जाएगा ऊपर, अनअर्न्ड ये वो सब। और एक और चीज आएगी इसमें, करंट मैच्योरिटी आ जाएगी, ये याद रखिएगा। सर दोबारा बोलते हैं, वो आवाज चली गई थी आपकी। देखो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, ये सब आ जाएगा करंट लायबिलिटी में, ये जितना भी हमने पढ़ा है, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, ये वो सब, अनअर्न्ड अक्रूवल्स, ये सारे आ जाएंगे। और जी इसके अलावा करंट मैच्योरिटी भी आ जाएगी, ये हमने पढ़ा है, करंट मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। ठीक ये ठीक। तो पढ़ा। फिर इसके बाद टोटल लायबिलिटीज हो जाएंगी। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ भेज देंगे, पहले पिछली तो भेजूं। हाँ सर, क्योंकि बीच में लाइट भी जा रही है। ओके, टोटल लायबिलिटीज ही हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वही आ जाएगा कैपिटल और ड्रॉइंग्स माइनस होके, ये आपको पता है अब सारी चीजें, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। तो ये टोटल आपका आ जाएगा इक्विटीज और ये बराबर होगा टोटल एसेट। असल चीज ये समझो, करंट लायबिलिटीज का हिस्सा, इसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है करंट लायबिलिटीज। यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। Debts that do not meet this criteria are long term liabilities। कौन सा क्राइटेरिया? ये वाला, कि जो एक साल में अगर पे नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये पता चल गया आपको। अच्छा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स, ये इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंक्लूड्स notes payable number 1, accounts payable, unearned revenues, accrued liabilities। accrued liabilities में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस एंड इंटरेस्ट पेबल, ये accruals में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये होती कैसे है, ये रिकॉर्ड कैसे होती हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, ये एक एक करके सारी लायबिलिटी को देखना है।
तो नंबर 1 लायबिलिटी हमारे पास है जनाब नोट पेबल की। नोट पेबल क्या कहता है, होता क्या है बेसिकली? बेसिकली ये होता है कंपनीज फ्रीक्वेंटली इशू नोट्स पेबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स यानी कि ये क्या हुआ, ये एक तरह से कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म लोन है तो ऑब्वियसली क्या कह रहा है आगे कि नोट्स पेबल यूजुअली रिक्वायर द बोरो टू पे इंटरेस्ट। तो उस लोन में हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जब पे करते हैं ना तो देखो ये बात आ गई, यहाँ पे हमने देखा इंटरेस्ट वगैरह जो पेबल है वो किसमें आता है, अक्रूड में आ सकता है। तो इंटरेस्ट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ईयर एंड क्या है, कब नोट आ रहा है कब नोट जा रहा है, ये वाली बात। ये वो वाला नोट नहीं है बैंक नोट, ये लोन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि भाई अपना बैंक एग्रीज टू लैंड ₹1,00,000 ऑन September 1, 2017। जब भी नोट पेबल का कोई काम करें, कोई सवाल करें, इसमें 3 बातें ख्याल रखें। एक बात तो ये कि कब इशू हुआ, और एक बात ये कि कब मैच्योर होगा, पेमेंट कब होगी, और तीसरी बात कंपनी का ईयर एंड कब है। अगर तो वो मैच्योरिटी के बीच में आ रहा है तो अप्रूवल करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, इशू कब हुआ, मैच्योर कब हो रहा है, और ईयर एंड कब। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं। अपना बैंक एग्रीज टू लैंड ₹1,00,000 ऑन September 1, 2017 इफ खुशहाल कंपनी साइंस ₹1,12%। इंटरेस्ट कितना है, 12%। और नोट कितने महीने का है, टीनियर कितने का है, 4 मंथ, यानी कि 4 महीने। मैच्योर अब खुद ही बता रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद जाहिर सी बात है मैच्योर कब हो जाएगा, जनवरी 1 को हो जाएगा। एंट्री क्या क्या करनी है, एंट्री करनी है हमें पैसा मिलेगा तब का, इंटरेस्ट अप्रूवल का, और पेमेंट ऑफ नोट। अब इसके लिए इन सवालों के लिए बेहतरीन होता है टाइमलाइन बना लेना। वर्किंग्स में आप बनाएंगे सबसे पहले टाइमलाइन। टाइमलाइन कैसे बनेगी जनाब, टाइमलाइन इस तरह बनेगी कि 4 महीने तो 4 खाने बन जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 सितंबर शुरू हुआ, सही है। फिर सितंबर खत्म हुआ तो मैं इसको 30 सितंबर लिख दूं, बात एक ही है, या 1 अक्टूबर लिखूं, बात एक ही है। फिर यहाँ पे अक्टूबर शुरू हो गया तो यहाँ पे अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 30 नवंबर, और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, अरे और ये हो जाएगा हमारे पास 31 दिसंबर, सही है। 31 दिसंबर के बाद मैच्योरिंग कब हो रही है, मैच्योरिटी इसकी कब आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है हमारी इधर 1 जनवरी को। पेमेंट कब मिलेगी, 1 जनवरी को। कंपनी का ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर है, ईयर एंड यहाँ पे है। और ईयर एंड के बाद पेमेंट मिल रही है, तो ईयर एंड के बाद अगर पेमेंट मिल रही है तो यानी कि हमने सारे मजे तो यहीं पे ले लिए ना, इसके नोट के, पेमेंट होनी है। तो यानी कि सारे जब मजे यहाँ पे लिए हमने नोट के, तो इससे एसोसिएटेड इंटरेस्ट भी आएगा। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि अप्रूवल किसको देख के किया, ईयर एंड को देखते हुए और पेमेंट को देखते हुए।
अगर पेमेंट एक्सीड हो गई ईयर एंड से बाद में आ रही है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा लोन हमारा इस टाइम पीरियड से पर्टेन कर रहा था, ईयर एंड के अंदर अंदर आ रहा था। यहां तक बात समझ आ गई। अब जरा एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगी? एंट्री इस तरह होगी जनाब कि सबसे पहले तो आपने पैसा लिया होगा, पैसा लिया आपने कैश डेबिट 1 लाख, ठीक है। और जब आपने लिया पैसा तो आपने कहा कि अब मुझे ये नोट जो है वो 4 महीने बाद पे करना है, तो आप पे करने के लिए क्या करते हैं, नोट पेबल क्रेडिट 1 लाख, सही है जी। अब इंटरेस्ट अक्रूवल, इंटरेस्ट अक्रूवल होगा 31 दिसंबर पे, ये एंट्री हुई है 1 सितंबर पे, 31 दिसंबर पे हम इंटरेस्ट अक्रू करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वर्किंग होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, अमाउंट कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%, 12% इज एनुअल, इंटरेस्ट हमेशा एनुअल में होता है, ये आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपको 12 महीने का देगा, हमें चाहिए कितने का, 4 महीने का, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमें दे देगा इंटरेस्ट फॉर द 4 मंथ्स अक्रूवल। कितना हुआ कैलकुलेट करो जरा, 4,000 आ गया। बाकी भी सब करके देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट आएंगे तो आप कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस की अक्रूवल की एंट्री हमने याद की हुई है कि जब भी एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो हम कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल, ये भी हमें पे करना है साथ साथ, क्रेडिट दैट इज 4,000, ठीक है जी। फिर आती है बारी पेमेंट करने की। अब आ गया 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को हम जनाब इसकी भी पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट की भी पेमेंट करेंगे, तो ये दोनों लायबिलिटीज तो रिवर्स हो जाएंगी। जब लायबिलिटीज रिवर्स होंगी कब होंगी, तो क्या होती है, डेबिट होती है, तो नोट पेएबल डेबिट हो जाएगा, साथ साथ इंटरेस्ट पेएबल भी डेबिट हो जाएगा, और एक साथ हम यकमुश्त इसकी पेमेंट कर देंगे कैश से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितने का, नोट कितने का गया 1 लाख का, इंटरेस्ट कितने का गया 4,000 का, टोटल पैसा कितना जा रही है भाई 1,04,000। ये कहानी समझ आ गई कि टाइमलाइन के थ्रू हमें देखना है इंटरेस्ट अक्रूवल, पेमेंट होगी नहीं होगी, पेमेंट कब होगी, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये कहानी समझ आ रही है। यस सर। अब 3 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा वक्फा, तब तक ये आपकी वीडियो जो है रिकॉर्डिंग वो भी कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक कब तक है भाई, बारिश हो रही है।